नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फास्ट फूड कंजम्पशन अगर बहुत ज़्यादा रहे, रेगुलर रहे, तो महिला और पुरुषों दोनों में न्यूट्रिशनल कंटेंट कम होता है, यानी कि जो आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हाई लेवल्स ऑफ अनहेल्दी फैट्स होने के कारण या एडिटिव्स होने के कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। आइए समझने की कोशिश करें कि फास्ट फूड कंजम्पशन से फर्टिलिटी पे कैसे असर पड़ता है। सबसे पहले तो हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस के बारे में बात करेंगे। इन फास्ट फूड्स में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स बहुत अधिक मात्रा में रहने के कारण हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है और इसके कारण ईस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा होना, महिलाओं में या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाना देखा गया है। इसकी वजह से महिलाओं में अंडे का रिलीज होना इफेक्ट हो सकता है, पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है। अब फास्ट फूड्स में हाई शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। इसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक्स होता है और इंसुलिन स्पाइक्स होने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ये एलिवेटेड इंसुलिन लेवल्स की वजह से महिलाओं में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, जो एक कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का महिलाओं में। अब फास्ट फूड कंजप्शन अगर ज्यादा हो तो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होना कॉमनली देखा गया है। फास्ट फूड्स में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो जिंक, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वो कम होते हैं। ये लो जिंक, लो फोलेट लेवल्स की वजह से एग क्वालिटी कम होना या स्पर्म क्वालिटी पर असर पड़ना, रिड्यूस फर्टिलिटी पोटेंशियल देखा गया है। फास्ट फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स कम होने के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स पे। ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से एग क्वालिटी पे असर पड़ सकता है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन भी हो सकता है, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी कम हो सकता है इसकी वजह से। ओबेसिटी और हार्मोनल इम्पैक्ट भी देखा गया है। बॉडी फैट बहुत ज्यादा होता है इन लोगों में जो फास्ट फूड कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं। कैलोरीज बहुत ज्यादा होने के कारण वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी होता है। एक्सेस बॉडी फैट होने की वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, क्योंकि जो एंड्रोजेंस होते हैं वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, ओवुलेशन बिगड़ सकता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो सकते हैं। फास्ट फूड कंजम्पशन और एन ओवुलेशन का लिंक भी देखा गया है, जैसे कि अगर आप फास्ट फूड कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, महिलाओं में एग रिलीज नहीं होना, इरेगुलर पीरियड्स होना देखा गया है, जिसकी वजह से एग क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। और एग क्वालिटी ही नहीं, अगर इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी आ भी जाता है, तो हायर मिसकैरेज रेट भी होता है। पुरुषों में ट्रांस फैट्स और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से लोअर स्पर्म काउंट देखा गया है। बहुत सारे स्टडीज में मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी पे असर पड़ता है। हाई डीएनए फ्रैगमेंटेशन होता है, क्योंकि ये जो फास्ट फूड होते हैं इनमें प्रोसेस्ड मीट, शुगर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण डीएनए फ्रैगमेंटेशन होता है। इसका असर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हो सकता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन या प्रेगनेंसी में बाधा आ सकती है। अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हो तो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत होते हैं। ये एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे कि थैलेट्स हो गए, बिस्फेनॉल ए हो गया। ये सारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। इनकी वजह से हार्मोन रेगुलेशन बिगड़ सकता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन कम हो सकता है। इनमें फास्ट फूड्स में एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखा गया है रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, गर्भ में, ओवरीज में, टेस्टिस में। इसके कारण भी एग और स्पर्म क्वालिटी पे असर पड़ सकता है। ये फास्ट फूड्स में हाई कैलोरी कंटेंट तो होता ही है, लेकिन लो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल होता है। इन फूड्स में अनहेल्दी फैट्स होते हैं, हार्मोन को डिसरप्ट करने वाले एडिटिव्स होते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, एग और स्पर्म क्वालिटी को बिगाड़ सकते हैं, फर्टिलिटी पोटेंशियल को कम कर सकते हैं। इसलिए आपको फास्ट फूड इंटेक कम करना चाहिए। न्यूट्रिशन रिच फूड, घर में बना हुआ खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो अवश्य आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।